नमस्कार। आज का हमारा पाठ है लक्ष्मी। विषय हिंदी लोक भारती, कक्षा 10वीं। लेखक का नाम है गुरबचन सिंह। लक्ष्मी इस पाठ में जो पात्र है वो एक गाय का नाम है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। लेखक परिचय देखिए। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। विषय प्रवेश देखिए क्या है इस कहानी में। लक्ष्मी मवेशियों के शौकीन ज्ञान सिंह की अधेड़ उम्र की प्रिय गाय थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की नौबत आई तो लक्ष्मी को रखने की समस्या आई। उसका हल उन्होंने निकाला अपने पड़ोसी और दोस्त करामत अली को लक्ष्मी को सौंप देने से। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते थे, पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए समस्या बन गई। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार गुरबचन सिंह ने एक और मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडा बरसे दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। एक दिन करामत अली का जो बच्चा था रहमान, उसने बड़े गुस्से में आकर क्या किया था, लक्ष्मी को डंडे से मारा था। 4 डंडे उस पर बरसा दिए थे और उसकी वजह से वो बहुत घबराई हो गई थी, उछलती कूदती थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती। उसके पहले ही करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसा है तो उसे रहा नहीं गया। वो चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान की ओर चला। बथान का अर्थ है जहाँ पर पालतू जानवर रखे जाते हैं, उसे बथान कहता है। तेज का अर्थ है गुस्सा और बथान का अर्थ है गाय बैल रखने का स्थान। जैसे ही वह बथान की ओर गया, आगे बढ़कर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकार और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन का अर्थ है ठंड या भय से होने वाला कंपन या कंपकपी। ओह, कंबक ने कितनी बेदर्दी से पिटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा लो, बेचारी को आराम मिलेगा। वहाँ पर बथान में जब उसने करामत अली को बहुत गुस्सा आया अपने लड़के पर, क्योंकि गाय जो थी वो उसकी बहुत प्रिय थी और वो उसके पास कैसे आई थी वो आगे बताया है, लेकिन ये बेजुबान थी और उसे कहीं इतना पीटा जाता है क्या, ये सब बातें जानकर उसे बहुत दुख हुआ था। वो लक्ष्मी के पास जाकर उसको पुचकार रहा था, उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। बथान में जो जगह थी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए उसकी पत्नी जो है यहाँ पर उसकी बीबी रमजानी वहाँ पर आई और उसके हाथ में दवा थी और उसने कहा कि ये दवा जो रोगन है, यहाँ पर शब्द आया है, तो दवा मिलाया हुआ जो तेल था वो उसके हाथ में था और उसने कहा कि लो ये रोगन लगा लो, थोड़ा उसे आराम मिलेगा। करामत अली को बहुत गुस्सा आया था रहमान पर, इसीलिए वह अपनी बीवी को कहने लगा, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो रमजानी ने अपने बेटे का पक्ष संभालते हुए कहा कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, इसीलिए लाठियों से उसे मारा है। तो लाठी से मारना क्या उसकी सज़ा है क्या, ऐसा करामत अली ने कहा। रहमान से गलती हो गई, वो कबूलता है। कबूलना का अर्थ है स्वीकार करना। वो स्वीकार करता है कि मैंने इस तरह से उसे मारना नहीं चाहिए था और अब तुम भी यहाँ मत खड़े रहो। अगर ज़्यादा यहाँ खड़े रहो और इधर उधर तुम्हारा पैर हो गया तो तुम्हें चोट आ सकती है, फिर कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर से क्या किया, लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह में बड़बड़ाया कि माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तो तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कहा दिया था कि ये तेरा आखिरी बरस है। मतलब लक्ष्मी की अब उम्र हो चुकी थी और अधेड़ उम्र की होने की वजह से दूध कम आ रहा था, इसकी वजह से वो दूध नहीं दे रही थी। लेकिन रहमान बच्चा था, छोटा था, ये बातें समझ में नहीं पाता था और उसे मार रहा था। तो रहमान की गलती उसे समझ में आ गई थी और वो खुद बहुत शर्मिंदी महसूस कर रहा था और इसने करामत अली ने लक्ष्मी से माफ़ी मांगी थी।
लक्ष्मी शांत खड़े अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब लक्ष्मी करामत अली के पास कैसे आई वो कहानी है आगे। वो किन की निशानी थी, तो ज्ञान सिंह जो थे करामत अली के मित्र थे, उनकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, और कारखाने के एक ही विभाग में वो काम करते थे, और फिर एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ लौट कर आते थे। और करामत अली जो थे वो अपने ज्ञान सिंह के पास की जो लक्ष्मी उनके पास आई थी उसका पालन पोषण वो कर रहे थे। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और कारखाने में एक ही विभाग में वो काम करते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि घर की ज़रूरत पूरे होने के बाद भी बहुत सारा दूध बचता था। वो बचा हुआ दूध वो आस पड़ोस में बेचते थे, और फिर दूध बेचना उनका धंधा नहीं था, लेकिन जो भी कुछ पैसा मिलता था वो अपने लक्ष्मी के लिए चारा और दर्रा खरीद कर वहाँ से पैसा जुटा लेते थे। अब जब नौकरी से वो रिटायर हुए तो उन्हें मकान भी खाली करना पड़ा। फिर लेकिन उन्हें लक्ष्मी की चिंता होने लगी कि मैं इसे कहाँ रखूँ। तो इस तरह से साथ भी ले जा नहीं सकते थे और कहीं बेच भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अगर मियाँ, अगर लक्ष्मी को मैं तुम्हें सौंप दूँ तो तुम उसे स्वीकार करोगे क्या। और फिर मियाँ करामत अली ने बहुत ही हंसी खुशी से लक्ष्मी का स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती हो। और इसी तरह से लक्ष्मी जो है वो करामत अली के पास यहाँ पर आई थी। चारा और दर्रा जो है, तो इस तरह से दर्रा अनाज के जो अंश होते हैं उसे कहा जाता है। और उसे खरीदने के लिए वो जो दूध के पैसे आते थे दूध बेचकर, तो उसी पैसों से वो लक्ष्मी के खाने की सामग्री खरीदता था। दूध बेचना उसका धंधा नहीं था। और इस तरह से लक्ष्मी करामत अली के पास कैसे आई थी ये हमने यहाँ पर देखा है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर लोगन लगाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी। करामत अली को लग रहा था जैसे लक्ष्मी कहना चाहते हैं कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। मतलब इस तरह से बेजुबान होकर भी लक्ष्मी भी ये समझ रही थी कि अब मैंने दूध देना बंद कर दिया है तो मैं इनके लिए अनुपयोगी हो गई हूँ, और ऐसे में अगर मुझे पालना पोसना इन्हें बहुत बड़ा काम लगता होगा तो मैं इन पर बोझ बनकर नहीं रहूँगी। जैसे वो मन ही मन में कह रही थी कि मुझे, अगर तुम्हें पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं कहीं पर भी जाकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी बोली कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे। और इस तरह से बहुत बड़ी समस्या थी। इसे खिलाते पिलाते भी हम रख नहीं सकते, क्योंकि जानवर है तो भूखा तो नहीं हम रख सकते उसे है। तो घर के सामने अगर उसे बांध कर रखा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। और इस तरह से इस महंगाई में चारा दर्रा बहुत ही महंगा आता है, तो ये सब पैसे मैं कहाँ से लाऊं, या हम इसका किस तरह से पालन पोषण करेंगे। लेकिन ये सब बातें रमज़ानी की सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ सो तो है कहाँ और कहाँ कि मैं मतलब कारखाने की ओर चल दी। रास्ते में रमज़ानी की बात पर वह विचार कर रहे थे, तो लक्ष्मी ने अगर दूध देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे, इस तरह से वो विचार में थे। तब सामने से नईम, जो करामत अली का एक दोस्त था, तो उसने देखा कि करामत अली बहुत ही परेशान नज़र आ रहे, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान है। तो उसने कहा कोई विशेष बात नहीं। तो बोले कुछ तो होगा। बोले क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। नईम ने कहा कि तुम एक काम करो कि इसे बेच डालो। करामत अली ने वो बात सुनी और उसने होका भरा कि हाँ ठीक है, बेच ही डालते हैं। फिर वो रात में कारखाने पर गया था और सुबह लौट कर आया था। उसकी नाइट शिफ्ट थी करामत अली की। तो उन्होंने देखा, घर पे आके देखा कि लक्ष्मी को अभी तक किसी ने चारा नहीं दिया है। वो बहुत गुस्सा हो गया
और फिर रमजानी से कहने लगा कि लक्ष्मी को अभी तक चारा क्यों नहीं दिया। रमजानी बोली रहमान से कहा तो था। रमजानी ने कहा कि मैंने रहमान को बताया था, शायद वो भूल गया होगा। तो इस तरह से करामत अली को लगा कि अब वो उसने दूध देना बंद कर दिया है तो इन लोगों ने इसका खाना पीना भी बंद कर दिया होगा। तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अब वो दूध नहीं देती तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खाली दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी का अर्थ है दर्रा, खाली आदि मिलाकर पशु के लिए तैयार किया गया भोजन। लक्ष्मी को बहुत भूख लगी थी, बेचारी उतावली सी होकर उसमें मुंह मारने लगी और बड़ी जल्दी जल्दी वो खाने लगी। मुंह मारना का अर्थ है जल्दी जल्दी खाना। गाय को सानी देकर कारामत अली उसकी पीठ पर देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग हल्के पड़ गए थे। बहुत 10-15 दिन इसमें निकल गए। जब उसका भोजन समाप्त, खाना खाने का सामान समाप्त हो गया था, गाय का, लक्ष्मी का चारा दर्रा, तो वो लेकर लाने के लिए घर से वो पैसे लेने के लिए रमजानी के पास गया। तो रमजान ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि जो दूध की बिक्री से पैसे आते थे उसी से हम क्या लाते थे, लक्ष्मी के लिए चारा या ज़रा लाते थे। लेकिन अब दूध भी बंद है तो पैसे भी नहीं है। अब ये राशन के लिए मैंने पैसे रखे थे, उसमें से उसने 20 का नोट निकाल कर अपने शोहर के हाथ में दिया और कहा कि ठीक है, ये घर के राशन के लिए रखे थे, अब इसमें से लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दुखी स्वर में बोली। और फिर उसने कहा कि तुम एक काम करो ना, इसे खुला छोड़ कर देखो, मतलब खुले में जाकर घास वगैरह खाकर आएंगी तो इसका पेट भर जाएगा और उसके लिए खाने का सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से मतलब करामत अली को भी लगा कि क्यों नहीं ऐसा ही करते हैं। फिर करामत अली उसे उसके मतलब दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ पर झाड़ झंखाड़ होते हैं या धूप के कारण कहीं हरी भरी ज़मीन नज़र आती है, वहाँ पर वो उसे छोड़ आया। और बात यह हुई कि 1 घंटा नहीं हुआ तो माँ बेटे को ये आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1 घंटे के बाद अपने घर के सामने आकर खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसे उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था कि ये गाय आप लोगों की है क्या। तो इन्होंने कहा हाँ हमारी है। तो बोले ये इसे आप बांध कर रखो, इसने हमारे गाय का चारा खा लिया है। और फिर दोनों रहमान और रमज़ान ही आगंतुक की बातें सुनती रही। और फिर इस तरह से और समस्या बन गई थी, अगर इसे खुला छोड़ो तो ये दूसरे के घर का चारा भी खाकर आती है, मतलब खुला भी हम छोड़ नहीं सकते। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमज़ानी उससे बोली मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, कुछ लोग खरीद लेंगे। और इस तरह से रहमान ने बाहर जाकर किन लोगों से बात की थी और कुछ लोग जो थे वो खरीदने के लिए तैयार थे। करामत अली को उसे बेचना नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर बथान में चला गया। और फिर उसने देखा कि लक्ष्मी की बहुत चिंता उसे हो रही थी। उसके सामने जो सूखा चारा पड़ा था, वो सूखा चारा वो क्या करने लगा, लक्ष्मी को देने लगा। जब भी लक्ष्मी ने देखा कि आज मालिक ने मुझे सूखा चारा यहाँ पर खाने के लिए दिया है, तो जैसे वो कहना चाहती थी कि मालिक यह क्या आज का मेरे लिए फाकने को सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं है। और फिर वो उसने कहा कि क्या करे लक्ष्मी, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हारे लिए कुछ लाने के लिए। और ऐसा हुआ करते हुए वो वहाँ से निकल पड़ा। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने घर लेकर आया था। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब दिया हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। इस तरह से जो आदमी यहाँ पर आया था चित्र में दिखाई देता है, करीब 7-8 बजे थे। तो करामत अली ने जान लिया कि ये आदमी जो है वो दूध मतलब गाय को खरीदना चाहता है। वो मेरे से गाय खरीद कर दूसरे को बेच देगा, और दूसरे को बेचेगा मतलब किसी कसाई को बेच देगा। और करामत अली को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं थी कि गाय किसी कसाई के हाथ जाए। और इस तरह से उसने कोरा जवाब दे दिया कि हमें गाय नहीं बेचनी। रमज़ानी करामत के चेहरे के वहाँ भापती बोली क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है, करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा, जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इस तरह से उसने कहा कि तुम जानती हो कि वो कौन था। वो अपनी लक्ष्मी को कसाई के हाथ बेचना चाहता था, और अगर आगे जाकर
ज्ञान सिंह को, ये मेरे दोस्त को ये बात अगर समझ में आई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैंने कितने भरोसे से लक्ष्मी को तुम्हारे पास रखा था, तुम्हें सौंपा था और तुमने कसाई को इसे बेच दिया। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और इस तरह से वो बिना बिस्तर लगाए हुए चारपाई पर लेटा था। उसकी आंखें तो बंद थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुँह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोले उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जिसकी इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पार ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क की ओर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, अरे लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर के तुलना में मज़े से रहेगी। भले भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। करामत ऐसा कहते हुए करामत अली का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मादे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी को वो गौशाला लेकर जा रहा था, लेकिन जाते जाते लक्ष्मी भी जैसे बेजुबान होकर भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे मालूम था मालिक जो भी करेगा वो मेरे लिए सही होगा। और फिर वो चलते चलते रुक कर बोला कि चल मैं तुझे जल्दी जल्दी चल लक्ष्मी, यहाँ से 2 किलोमीटर गौशाला है, मैं तुम्हें गौशाला में भर्ती करा दूँगा। तू वहाँ इत्मीनान से रहना, तुझे वहाँ खाने पीने को मिलेगा, मज़े से रहेगी। जो भी लोग वहाँ रहेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। मैं कभी कभी बीच में तुम्हें देखने आया करूँगा, तब जब भी मैं आऊँगा तो तुम मुझे पहचानेगी या नहीं पता नहीं। और इस तरह से जैसे लक्ष्मी भी सब सुन रही थी और उसके पीछे पीछे धीरे चलने लगी। लक्ष्मी चल लक्ष्मी कहते हुए वो कह तो रहा था कि जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, लक्ष्मी को कह रहा था जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, लेकिन करामत अली की अवस्था ऐसी हो गई थी जैसे थके मादे बूढ़े बैल की तरह उसके कदम भारी हो गए थे। मतलब लक्ष्मी को वो गौशाला में भर्ती तो कर रहा था, लेकिन लक्ष्मी से बिछड़कर जो उसे ज़िंदगी बितानी थी वो उसके लिए बहुत भारी हो रही थी।